अष्टवक्र गीता का 5वां भाग आज हमारे सामने है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये वो खजाना है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्रांति ला सकता है। जब राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के बीच ये संवाद हुआ था तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हजारों साल बाद भी ये ज्ञान इतना प्रासंगिक होगा। आज के समय में जब हम सब अपनी पहचान की तलाश में भटक रहे हैं, जब हमारा मन हर वक्त किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, तब अष्टावक्र गीता का ये 5वां अध्याय हमें एक अलग ही दिशा दिखाता है। यह बात है उस सच्चाई की जो हमारे अंदर ही छुपी हुई है, लेकिन हम उसे बाहर खोजते रहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम अपना शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हो। तुम तो वो चेतना हो जो इन सब को देख रही है, जान रही है। ये बात सुनने में तो आसान लगती है, लेकिन इसे समझना और जीना बिल्कुल अलग बात है। जब हम सुबह उठते हैं और आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो हम कहते हैं ये मैं हूं। जब हमारा मन परेशान होता है तो हम कहते हैं मैं परेशान हूं। जब हमारे पास पैसा होता है तो हम कहते हैं मैं अमीर हूं। लेकिन अष्टावक्र पूछते हैं कि यह मैं कौन है जो इन सब को जानता है? वो कौन है जो शरीर को देखता है, मन की हालत को समझता है, पैसे की गिनती करता है? यहीं से शुरू होती है आत्म साक्षात्कार की यात्रा। अष्टावक्र गीता के इस भाग में साफ तौर पर बताया गया है कि हमारी असली पहचान वो साक्षी चेतना है जो हर अनुभव को देख रही है। ये चेतना न तो जन्म लेती है, न मरती है, न इसमें कोई गुण है, न कोई दोष। ये सिर्फ है, बस है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को मानने लगा है कि हमारी पहचान हमारे विचारों और भावनाओं से अलग है। जब हम मेडिटेशन करते हैं या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हम यही तो कर रहे होते हैं कि अपने विचारों को देख रहे होते हैं, उनमें खो नहीं रहे होते। यही तो अष्टावक्र हजारों साल पहले कह रहे थे। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या आती है। हमारा ईगो, हमारा अहंकार इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि अगर मैं अपने विचारों और भावनाओं से अलग हूं तो फिर मैं कौन हूं? मेरी क्या पहचान है? मेरी अचीवमेंट्स क्या मतलब रखती हैं? मेरे रिलेशनशिप्स का क्या फायदा है? अष्टावक्र इस कंफ्यूजन को बहुत ही सरल तरीके से सुलझाते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम सपना देखते हो तो सपने में तुम राजा भी बन सकते हो और भिखारी भी। लेकिन जब तुम जागते हो तो तुम जानते हो कि तुम न तो राजा थे न भिखारी, तुम सिर्फ सपना देख रहे थे। ठीक इसी तरह ये पूरी जिंदगी भी एक सपने की तरह है और तुम वो हो जो इस सपने को देख रहा है। ये कॉन्सेप्ट शुरू में थोड़ा डरावना लग सकता है। लगता है कि अगर सब कुछ सपना है तो फिर कुछ भी रियल नहीं है। लेकिन अष्टावक्र ये नहीं कह रहे कि जिंदगी फेक है। वे कह रहे हैं कि जिंदगी एक एक्सपीरियंस है और तुम वो हो जो इस एक्सपीरियंस को जी रहा है। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। अब तुम जानते हो कि सक्सेस और फेलियर दोनों ही एक्सपीरियंसेस हैं। खुशी और गम दोनों ही फीलिंग्स हैं जो आती जाती रहती हैं। तुम वो हो जो इन सब को देखता है, महसूस करता है, लेकिन इनसे प्रभावित नहीं होता। ये फ्रीडम है, ये लिबरेशन। अष्टावक्र गीता के इस भाग में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। वो ये कि जब तुम अपनी असली पहचान को जान लेते हो तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं रह जाती। तुम्हें कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, कोई रिचुअल नहीं करना पड़ता, कोई मंत्र नहीं जपना पड़ता, क्योंकि तुम पहले से ही वो हो जिसकी तलाश में तुम भटक रहे थे। ये बात सुनकर लगता है कि फिर तो बहुत आसान है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा मन इतने सालों से ये मानकर चला है कि हमें कुछ ना कुछ करना है, अचीव करना है, बनना है। अचानक से ये कहना कि तुम पहले से ही कंप्लीट हो, ये मन को एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ये नॉलेज इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझने की चीज नहीं है, ये तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात है। जब तुम मेडिटेशन में बैठते हो और अपने विचारों को देखते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम उन विचारों से अलग हो। जब तुम किसी इमोशनल सिचुएशन में होते हो और फिर भी काम रह पाते हो तो तुम समझते हो कि तुम उन इमोशन से बिगर हो। आज के डिजिटल एज में यह समझना और भी जरूरी हो गया है। हम सोशल मीडिया पर अपनी फेक इमेजेस बनाते रहते हैं। हम दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ को जज करते रहते हैं। हम लाइक्स और कमेंट्स के हिसाब से अपनी वर्थ डिसाइड करते रहते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हारी वर्थ किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करती। तुम इनहेरेंटली वैल्यूएबल हो, कंप्लीट हो। ये मैसेज आज के टाइम में बहुत पावरफुल है। जब हर तरफ कंपटीशन है, कंपैरिजन है, तब ये जानना कि तुम ऑलरेडी इनफ हो, ये बहुत बड़ी रिलीफ देता है। तुम्हें प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें इंप्रेस करने के लिए किसी को कुछ दिखाना नहीं है। तुम बस हो और यही काफी। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी हो सकती है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूँ तो फिर मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बैठकर कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अष्टावक्र ये नहीं कह रहे। वे कह रहे हैं कि तुम एक्शन कर सकते हो लेकिन अटैचमेंट के बिना। तुम काम कर सकते हो लेकिन रिजल्ट की चिंता के बिना। ये कॉन्सेप्ट भगवद गीता के कर्मयोग से मिलती जुलती है।
लेकिन अष्टावक्र इसे और भी डायरेक्ट तरीके से प्रेजेंट करते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम जानते हो कि तुम डूअर नहीं हो, तुम सिर्फ विटनेस हो, तो एक्शन नेचुरली होती है, तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ता। ये स्टेट बहुत ही पीसफुल होती है। तुम काम करते हो लेकिन स्ट्रेस नहीं लेते। तुम रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हो लेकिन पॉजिटिव नहीं होते। तुम गोल्स सेट करते हो लेकिन डेस्परेट नहीं होते। ये बैलेंस है, ये हार्मनी है। अष्टावक्र गीता के इस भाग में ये भी बताया गया है कि ये रियलाइजेशन सडन भी हो सकती है और ग्रेजुअल भी। कुछ लोगों को एक मोमेंट में ये समझ आ जाता है और कुछ लोगों को ईयर्स लग जाते हैं। लेकिन जब ये समझ आता है तो लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल होता है। बाहर से देखने में तुम वही हो, लेकिन अंदर से तुम बिल्कुल अलग हो जाते हो। तुम्हारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, तुम्हारे वैल्यूज शिफ्ट हो जाते हैं। तुम पीस को सक्सेस से ज़्यादा वैल्यू देने लगते हो। तुम कंटेंटमेंट को अचीवमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगते हो। आज के मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये मैसेज बहुत ज़रूरी है। हम सब कुछ ना कुछ चेज़ कर रहे हैं। कोई मनी के पीछे भाग रहा है, कोई फेम के पीछे, कोई पावर के पीछे। लेकिन अष्टावक्र पूछते हैं कि ये सब मिल जाने के बाद क्या होगा? क्या तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे? हिस्ट्री देखें तो पता चलता है कि जिन लोगों के पास सब कुछ था, वे भी खुश नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एम्बिशन छोड़ दो या गोल्स ना बनाओ। इसका मतलब ये है कि तुम समझ जाओ कि रियल हैप्पीनेस एक्सटर्नल अचीवमेंट्स में नहीं है, ये तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारी ट्रू नेचर में है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हारी ट्रू नेचर प्योर कॉन्शियसनेस है। ये कॉन्शियसनेस हमेशा पीसफुल है, हमेशा कंटेंट है, हमेशा फ्री है। जब तुम इसे रियलाइज करते हो तो तुम्हें कहीं और पीस खोजने की जरूरत नहीं रह जाती। ये रियलाइजेशन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब तुम ऑफिस में स्ट्रेस फील करते हो तो तुम रिमेंबर कर सकते हो कि तुम वो स्ट्रेस नहीं हो, तुम उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। जब तुम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस करते हो तो तुम समझ सकते हो कि तुम उन प्रॉब्लम से बिगर हो। जब तुम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में होते हो तो तुम जान सकते हो कि तुम्हारी वर्थ मनी से डिफाइन नहीं होती। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट बहुत पावरफुल है। ये तुम्हें विक्टिम मेंटालिटी से निकालकर एम्पावर्ड स्टेट में ले जाता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम सर्कमस्टेंसेस के विक्टिम नहीं हो, तुम उनके ऑब्जर्वर हो। और ऑब्जर्वर होने के नाते तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहते हो। अष्टावक्र गीता का ये 5वां भाग हमें यह भी सिखाता है कि सफरिंग ऑप्शनल है। पेन फिजिकल लेवल पर हो सकता है, लेकिन सफरिंग मेंटल लेवल पर होती है। जब तुम पेन को रेजिस्ट करते हो तो सफरिंग क्रिएट होती है। जब तुम पेन को एक्सेप्ट करते हो और समझते हो कि तुम उससे अलग हो तो सफरिंग ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइकोलॉजी में भी एक्सेप्ट की जा रही है। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में भी यही कहा जाता है कि हमें अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनसे फाइट नहीं करना चाहिए। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी सफरिंग कम हो जाती है। अष्टावक्र इसे हजारों साल पहले ही समझा चुके थे। वे कहते हैं कि जब तुम अपनी ट्रू नेचर को जान लेते हो तो तुम ऑटोमेटिकली एक्सेप्टिंग हो जाते हो। तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती एक्सेप्टेंस की, ये नेचुरली होता है। ये स्टेट में पहुंचने के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि मेथड्स तो माइंड के लिए हैं, लेकिन तुम माइंड नहीं हो, तुम तो ऑलरेडी वो हो जिसकी तलाश में मेथड्स बनाए गए हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि सबसे अच्छा मेथड है नो मेथड। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर कुछ चीजें हेल्पफुल हो सकती हैं। सेल्फ इंक्वायरी एक पावरफुल टूल है। तुम अपने आप से पूछ सकते हो कि मैं कौन हूं। जब तुम कहते हो मैं डॉक्टर हूं तो पूछो कि डॉक्टर बनने से पहले मैं कौन था। जब तुम कहते हो मैं हैप्पी हूं तो पूछो कि हैप्पीनेस आने से पहले मैं कौन था। इस तरह लेयर बाय लेयर तुम अपनी ट्रू आइडेंटिटी तक पहुंच सकते हो। मेडिटेशन भी हेल्पफुल है, लेकिन गोल ओरिएंटेड मेडिटेशन नहीं, बस बैठकर ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा है। विचार आ रहे हैं, जाने दो। फीलिंग्स आ रही हैं, जाने दो। तुम बस विटनेस बनकर बैठे रहो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम वो विटनेस हो जो सब कुछ देख रहा है। अष्टावक्र गीता के इस भाग का सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है कि ये हमें बताता है कि एनलाइटनमेंट कोई डिस्टेंट गोल नहीं है, ये तुम्हारी प्रेजेंट रियलिटी है। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है। तुम्हें बस रियलाइज करना है कि तुम ऑलरेडी वो हो जिसकी तलाश में तुम भटक रहे थे। ये मैसेज आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है, जब हर कोई कुछ न कुछ बिकम करने की रेस में लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि लोग अपनी जर्नी शेयर करते रहते हैं, अपनी ग्रोथ दिखाते रहते हैं, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि रियल ग्रोथ ये रियलाइज करना है कि ग्रोथ की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो। ये परफेक्शन एक्सटर्नल परफेक्शन नहीं है, ये तुम्हारी एसेंशियल नेचर की परफेक्शन है। तुम्हारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, ऑलरेडी होल है।
बाहरी चीजें चेंज होती रहती हैं, लेकिन ये कॉन्शियसनेस कांस्टेंट रहती है। जब तुम इसे समझ जाते हो तो तुम्हारी रिलेशनशिप विद लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। तुम लाइफ को एंजॉय करते हो लेकिन डिपेंडेंट नहीं होते। तुम चैलेंजेस फेस करते हो लेकिन डिफीटेड नहीं होते। तुम सक्सेस सेलिब्रेट करते हो लेकिन अटैच्ड नहीं होते। ये फ्रीडम है जिसकी तलाश हर इंसान कर रहा है, लेकिन हम इसे गलत जगह खोजते रहते हैं। हम सोचते हैं कि मनी मिल जाए तो फ्रीडम मिलेगी, रिलेशनशिप मिल जाए तो फ्रीडम मिलेगी, सक्सेस मिल जाए तो फ्रीडम मिलेगी। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि फ्रीडम तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें बस इसे रिकॉग्नाइज करना है। अष्टावक्र गीता का ये 5वां भाग हमें ये भी सिखाता है कि जब तुम अपनी ट्रू नेचर को जान लेते हो तो तुम्हारी कंपैशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि दूसरे लोग भी वही तलाश रहे हैं जो तुम तलाश रहे थे। वे भी हैप्पीनेस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन वे भी गलत जगह खोज रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हें जजमेंटल नहीं रहने देती। तुम समझ जाते हो कि हर कोई अपनी लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है, कोई कॉन्शियसली कर रहा है, कोई अनकॉन्शियसली, लेकिन सबकी जर्नी सेम डेस्टिनेशन की तरफ है। इसीलिए एनलाइटेंड बीइंग्स में इतनी कंपैशन होती है। वे जज नहीं करते, वे समझते हैं। वे ब्लेम नहीं करते, वे हेल्प करते हैं। वे सुपीरियर फील नहीं करते, वे हम्बल रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सब एक ही कॉन्शियसनेस के डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। अष्टावक्र गीता के इस भाग को समझना और जीना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ये कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है जो एक बार समझ गए तो हो गई बात। ये तो डेली प्रैक्टिस है, डेली रिमेंबरिंग है। हर मोमेंट में ये याद रखना है कि तुम कौन हो। शुरुआत में ये डिफिकल्ट लग सकता है, माइंड बार बार अपनी पुरानी पैटर्न्स में वापस जाने की कोशिश करेगा, लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ये तुम्हारी नेचुरल स्टेट बन जाएगी। तुम्हें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा रिमेंबर करने के लिए, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। आज जब हम अष्टावक्र गीता के इस 5वें भाग को समाप्त कर रहे हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये विजडम है। नॉलेज तुम्हारे माइंड में स्टोर होती है, लेकिन विजडम तुम्हारी बीइंग में इंटीग्रेट होती है। ये विजडम तुम्हारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। अष्टावक्र का ये मैसेज सिंपल है लेकिन प्रोफाउंड है। तुम वो हो जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है। तुम्हें बस वेकअप करना है और रियलाइज करना है कि तुम ऑलरेडी होम हो। यही है अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए।